क्या गेट एग्जाम के थ्रू आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में एडमिशन ले सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप एमएस एंड पीएचडी के प्रोग्राम में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में एडमिशन गेट एग्जाम के थ्रू भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है एनयूएस में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का थ्रू गेट एग्जामिनेशन। अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यानी एनयूएस का नाम जरूर सुना होगा। ये वर्ल्ड की टॉप 8 यूनिवर्सिटीज में आती है। इसकी वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग 8 है और एशिया में ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है क्यूएस रैंकिंग के अनुसार। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनयूएस का पूरा प्रोसेस फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। क्या होता है, स्कॉलरशिप की क्या संभावना होती है, फीस क्या है, डेडलाइन क्या है, किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरी तरह देखेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इंडियन स्टूडेंट एनयूएस में एमएस और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप एनयूएस में कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या गेट स्कोर एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। तो आप एनयूएस के कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं और यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज में सबमिट गेट स्कोर्स इंस्टेड, मतलब स्पेसिफिकली गेट स्कोर की बात लिखी हुई है कि गेट स्कोर यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा। अब अगर हम बात करें तो एमएस में आप सीएस स्पेशलाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफोकॉम सिक्योरिटी। और अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट में जाएं तो यहाँ पे आपको डेट दिख रही है 31 जनवरी 2025। आज 17 जनवरी है। तो आप इस प्रोग्राम में अगर इस एकेडमिक ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लोजिंग डेट 31 जनवरी 2025 है। और यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले सारी डिटेल्स दी हुई है कि आपके साथ क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक पर्सनल स्टेटमेंट, सीवी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इंडियन स्टूडेंट अपना पासपोर्ट कॉपी डाल सकते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेस्ट स्कोर, गेट यहाँ पे देखिए टेस्ट स्कोर में भी मेंशन है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म थोड़ा सा महंगा होगा। फॉर्म यहाँ पे आप देखें तो $109 के करीब का, ये देखिए लिखा हुआ है $109 का आपका फॉर्म है। तो फॉर्म जरा यहाँ पे महंगा होता है। अब अगर हम बात करें एमएस स्कॉलरशिप में तो एमएस प्रोग्राम में कोई भी स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एनयूएस ऑफर नहीं करता है। सो एमएस में तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन थोड़ा रुकिएगा, पीएचडी प्रोग्राम, अब आप में से कई लोगों को लगता होगा सर पीएचडी प्रोग्राम में तो एमटेक वाले जाएंगे। नहीं, बीटेक भी जा सकता है, एमटेक भी जा सकता है। तो उसकी बात करते हैं तो पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वहां पे फॉर्म भरने की फीस भी कम होती है। तो चलते हैं पीएचडी के एडमिशन पे। तो अगर आप पीएचडी बाई रिसर्च में एडमिशन की बात करें तो यहाँ देखिए अगेन आप डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी में आप देखिए तो एंट्री क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों की यहाँ पे बात लिखी हुई है। यानी बीटेक स्टूडेंट यानी ग्रेजुएट इंजीनियर्स, मास्टर्स दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए अगेन साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज may सबमिट गेट स्कोर इंस्टेड, यानी गेट स्कोर पीएचडी में भी यहाँ पे आपका वैलिड है। अब अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो फॉर्म भरने की डेट से पहले एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। तो देखिए जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे अप्लाई आप $50 में ही कर सकते हो। और एप्लीकेशन भरने के लिए अगेन ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। डेडलाइन की बात करें तो देखिए 15 दिसंबर तक अगर आपने ये फॉर्म भरा होता तो आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे इस साल वाले अगस्त के इनटेक में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब इसका समय निकल चुका है। तो 15 जून तक अगर आप फॉर्म भरते, यहाँ पे एप्लीकेशन थ्रू आउट द ईयर ली जाती है और अगर आप 15 जून तक यहाँ पे फॉर्म भर दे तो अगले साल के जनवरी में आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। और जैसा मैंने कहा
कि पीएचडी के दौरान आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पे ये स्कॉलरशिप की डिटेल दी हुई है। आपका जो रिसर्च स्कॉलरशिप होता है, जैसे ये आप सिंगापुर या प्रेसिडेंशियल ग्रेजुएट फेलोशिप, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली रिसर्च स्कॉलरशिप आपकी वैलिड रहती है और ये रिसर्च स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव बेसिस जो भी यहाँ पे एनयूएस में फुल टाइम एडमिशन लेगा उसके लिए ये स्कॉलरशिप मिलने की संभावना है कॉम्पिटिटिव बेसिस पे, मतलब आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मंथली पैसा मिलेगा और ट्यूशन फीस में भी सब्सिडी मिलेगी। तो कैंडिडेट विद गुड अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम आर इनवाइटेड टू अप्लाई टू रिसर्च स्कॉलरशिप। और यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए एनयूएस रिसर्च स्कॉलरशिप 3500 एसजीडी, यानी सिंगापुर में जो करेंसी चलती है 3500 पर मंथ आपको ये मिलेगी और इसके एडिशनल आपको 500 पर मंथ मिलेगी जब आप पीएचडी, मतलब 3500 तो मिलेगी। इसके अलावा जब आप पीएचडी का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास कर लोगे तो उसके बाद 3500 के ऊपर $5000 पर मंथ आपको पीएचडी कैंडिडेचर के लिए भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो गाइस एनयूएस जो होता है एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ से अगर आप एमएस या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो डेफिनेटली रिसर्च में आपका कैरियर बहुत आगे तक जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वेबसाइट पे जाकर के सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में देख सकते हैं। एफपीक्यू वगैरह भी दिया हुआ है, मतलब सिंगापुर में रहने का कितना खर्चा होगा, अकोमोडेशन का क्या प्रोसेस होगा, सारी बातें बहुत डिटेल में बताई गई है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड हो वो यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, गेट से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती है। चैनल पे इससे पहले मैंने एनटीयू की बात की थी जो सिंगापुर की एक और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। एनटीयू में एडमिशन का पूरा प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं एनटीयू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सो गाइस हमारे चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि जो भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन हो वो आप तक दी जाए ताकि आप अपने गेट स्कोर को बेस्ट यूटिलाइज कर सके। और जो स्टूडेंट गेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये मैसेज है कि गेट से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होती है। तो आप गेट को कंसीडर कर सकते हैं अपने कैरियर में ग्रोथ के लिए। सो गाइस अगर वीडियो ठीक लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।